यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। मंत्री के बेटे को प्रोटोकॉल को लेकर यूपी में सियासी बवाल। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार सुबह अपने एक्स हैंडल पर गाय के तस्वीरों के साथ कुछ ऐसा लिखा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महुआ ने नोएडा स्थित एक सरकारी गाय आश्रम केंद्र की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में शेल्टर होम की गंदगी और बीमार गाय नजर आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि यह ग्रेटर नोएडा स्थित गाय शेल्टर होम का हाल है। गाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत प्रिय है। महुआ मोइत्रा ने यूपी के पशुपालन विभाग को भी टैग करते हुए यह भी लिखा है कि थोड़ी तो शर्म कीजिए। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं। वह लोकसभा में अपने तेवर के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आती हैं। कई बार उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। बता दें कि यूपी के गाय आश्रय केंद्रों की व्यवस्था को लेकर इससे पहले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सवाल उठा चुके हैं। वे सड़क पर घूमते आवारा पशुओं से हो रही समस्या का मुद्दा भी उठा चुके हैं। कई बार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बहस हो चुकी। तो वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी आधिकारिक पद के सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। इसके लिए मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार ने बाकायदा जालौन डीएम और एसपी को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि अभिषेक सिंह के आने जाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मामला 15 अगस्त का है। स्वतंत्रता दिवस पर उरई में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था। इसमें अभिषेक सिंह शामिल हुए थे। इसी दौरान जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। उनकी सुरक्षा में एक गनर तैनात किया गया। हालांकि एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने प्रोटोकॉल दिए जाने की बात से इनकार किया है। मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार ने 14 अगस्त को जालौन डीएम और एसपी को पत्र भेजा था। इसमें लिखा था कि मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह 15 अगस्त को उरई में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, इसलिए उनके आने जाने और कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कैबिनेट मंत्री के बेटे के पर्सनल सिक्योरिटी पीएस सतेश ने बताया कि निजी सचिव ने एक प्रोटोकॉल पत्र जारी किया था। ऐसा पहली बार हुआ है। इसके तहत एक सिपाही उपलब्ध कराया गया था। तो एसपी का कहना है कि मंत्री के बेटे को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। जिन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार दी जाती है। जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा सुविधा नहीं दी जाती है। अगर कोई सुरक्षा और सुविधा निजी तौर पर लेना चाहता है तो उसे शासन की गाइडलाइन के मुताबिक धनराशि जमा करनी होती है। तो सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा द्वारा बताया गया कि हमारे यहां से कोई भी प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। प्रोटोकॉल के लिए कई पत्र आते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल उन्हीं को दिया जाता है जो इस श्रेणी में आते हैं। नियमों के अनुसार वीआईपी प्रोटोकॉल सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है Z+ Y या Y+ सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा मंत्री और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को भी प्रोटोकॉल मिलता है। इस श्रेणी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश, सेना प्रमुख और इसी स्तर के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव का जन्म मिर्जापुर में हुआ। कालपी के SMP इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई उरई से पूरी की। 1986 में उन्होंने उरई के DAV डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1989 में RSS के प्रचारक बनने के साथ ही उन्होंने पत्रकारिता भी शुरू की। 1992 में वे उरई से झांसी आ गए और यहाँ ABP से जुड़ गए। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें कानपुर भेजा गया। 2000 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2012 में उन्हें उरई की कालपी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो बुरी तरह हार गए।
इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया। 2014 के आम चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उन्हें होने वाली रैलियों के आयोजन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। यही से वे पीएम मोदी और अमित शाह के और करीब आ गए। 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश प्रभारी के रूप में भी काम किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। फिलहाल योगी सरकार में वे जल शक्ति मंत्री हैं। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।